दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है साइंस का प्रैक्टिस सेट। यह पहला है जो कि रीट प्री और मेंस के लिए लेवल 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 30 मोस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे वीडियो के अपडेट और डेली एमसीक्यूज क्विज प्राप्त करने के लिए क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजू असिस्ट 360 को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी के द्वारा मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। वृक्क रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में मूत्र के रूप में बाहर निकालता है बाहर निकालता है, जिससे रक्त शुद्धिकरण होता है। यकृत यकृत रक्त से हानिकारक पदार्थों को निकालता है और पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण करता है यकृत, और यकृत में ही आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है यकृत। नेक्स्ट है, पादप किस प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पादप अपने पत्तों में अवस्थित पादप या पेड़ पौधे अपने पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी से ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। अपघटन अपघटन यह एक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, और जल में घुलनशील
जल में घुलनशील हैं विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व के सिद्धांत को परिभाषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम के सिद्धांत को परिभाषित करता है। प्रथम नियम में कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या समान गति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अर्थात कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह भी न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। पोषक तत्वों का परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पहले स्थान पर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। इसका परमाणु भार हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आरएनए, आरएनए का पूर्ण नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्रावण करती है। पित्त रस का स्रावण करती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका माप होता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है जो प्रकाश द्वारा, प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। वेग, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। समय को सेकंड में मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे दूध की शर्करा भी कहते हैं। दूध की शर्करा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। यह एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। CO2, यह कार्बन डाइऑक्साइड का है सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड। O2 ऑक्सीजन। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि दुनिया की पहली, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक यह प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण कौन सा अंग प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्रावित होता है।
जो भोजन को पचाने में मदद करता है। HCl भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोर। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कोर कहलाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है और मध्य भाग को मेंटल कहा जाता है और सबसे अंदरूनी भाग को कोर कहा जाता है। इसे स्याल भी कहा जाता है, क्रस्ट को स्याल भी कहा जाता है, मेंटल को सीमा और कोर को निफे कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मनुष्यों में रक्तचाप मापा जाता है। थर्मामीटर में शरीर का शरीर का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और बैरोमीटर यह वायु दाब मापी है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन O3 के द्वारा बनी होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर आने से रोकती है पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन धातु का। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडा में। नेक्स्ट है, लहसुन का तीखा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलिसीन। लहसुन में तीखापन एलिसीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम, जो कि दूध कैल्शियम दूध, पनीर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। जन्म के समय मानव में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ हड्डियां एक दूसरे में जुड़कर अंततः 206 शेष रह जाती हैं। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में।